कोलकाता के वार्ड नंबर 59 में 22 जुलाई की रात को जो घटना घटी उसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। आए दिन वार्ड 59 में तृणमूल कांग्रेस के दो गुटों में झड़प होते रहती है। आखिर क्यों और इसका जिम्मेदार कौन है? कई सवालात हैं जो जानना जरूरी है। आज सीधे जानने की कोशिश करेंगे और एक एक कर सवाल पूछेंगे वार्ड 59 के तृणमूल यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट तबरेज आलम और जनरल सेक्रेटरी हॉकर्स यूनियन के नेता जुम्मन सईद से कि आए दिन क्यों टीएमसी के ही दो गुटों में झड़प होती है। क्या ये एक दूसरे को अपने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को दिखाना है कि मैं एक दूसरे से बेहतर हूँ, या ये इलीगल कंस्ट्रक्शन के हिस्सेदारी का मामला की लड़ाई है या कुछ और? आइए जानते हैं। क्या कहेंगे, जिस तरह से देखा जा रहा है 2-3 दिनों से वार्ड 59 में बमबारी हो रही है, जिस तरह से देखा गया कि बोतलें फेंकी जा रही हैं, और आप वार्ड 59 के यूथ टीएमसी लीडर हैं, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं जो आपका सवाल आया है इसको मैं क्लियर करना चाहूँगा। 2-3 दिन से लड़ाई नहीं हो रही है। छोटा मोटा लड़ाई अगर कोई किसी से लड़ ले, आपसे किसी से अगर झड़प हो जाए तो उसको लड़ाई नहीं कहा जाता। ये सब चीज हर बस्ती हर मोहल्ले में कभी न कभी कहीं ना कहीं होता है। उसको आप सबको एक साथ जोड़ दीजिएगा। जो भी सोशल मीडिया ये सब काम कर रही है, इसको जो है 2-3 दिन सोशल मीडिया ही काम नहीं कर रही है, बहुत हकीकत है। फुटेज आ रहे हैं हमारे पास, बता दें। फुटेज आपके पास एक रात का आया है या किसी भी सोशल मीडिया के पास एक रात का आया है या 2-3 रात का आया है? अगर 2-3 रात का फुटेज है तो लड़ाई 2-3 दिन से हो रही है, और एक रात का फुटेज है तो वो एक रात की लड़ाई है। ये कॉमन सेंस वाली बात है। और आपने अभी बम का जिक्र किया। लड़ाई हुआ, दो पक्ष में हुआ, क्यों हुआ उसको आगे बताएंगे। एक जगह भी जो भी सोशल मीडिया ने ये कहा है कि गोली बम चलने की सूचना वहां से मिली, आपने सरासर गलत किया है। आप लोग डेमोक्रेसी के 4 पिलर में से एक पिलर है, और आप एक ऐसा न्यूज चलाइएगा जो हकीकत नहीं है। इससे बड़ी अफसोस की बात नहीं हो सकती है। आप पुलिस से पहले इन्वेस्टिगेट करिए, पुलिस से मिलिए। पुलिस बेहतर बताएगा कहीं पर भी कोई बम या कोई गोली चला या नहीं चला। वहां के अवाम बताएंगे। किसी अवाम ने कहा कि बम गोली चला, किसी का कोई नुकसान हुआ, कोई फुटेज या कोई भी वीडियो बम या गोली चलने का है? कोई प्रूफ है? कोई भी बम गोली नहीं चला है। दो पक्ष में लड़ाई हुआ, ईंटा पत्थर कांच का बोतल चला है, जो कि निहायत अफसोस की बात है, जो नहीं होना चाहिए। क्यों हुआ है वो भी आप लोगों को बताएंगे। दो पक्ष जो बोल रहे हैं, दो गुट जो बोल रहे हैं, कौन कौन पक्ष है? एक पक्ष बहुत लंबा स्टोरी है, शुरू से बताएंगे। ये बहुत दिन पहले की बात है, बहुत सालों पहले की बात है, जो हमारे लीडर शेख आलम साहब ने जो संघर्ष अपने जिंदगी के शुरुआती दौर में, जब वो 16, 17, 18 साल के थे, किया था। जो नाजायज शक्ति सीपीआईएम के दौर में थी, उन लोगों से लड़ा था। जब आज जहां ब्लू स्टार मैदान में मस्जिद आमना हम लोग तामीर कर रहे हैं, वहां पर शराब बिक्री होता था। कौन बिक्री करता था? आज जो सामने वाले पक्ष में औरंगजेब नाम का एक गुंडा है, उसका जो वालिद थे उसके, वो वहां शराब बिक्री करता था। जहां आज मस्जिद बन रही है, हम लोगों ने खरीदा था, बाद में उसको मस्जिद के लिए दे दिया। और स्टेशन में 24-25 दुकान था। ये मैं 90s का बात बता रहा हूँ, 80s-90s का बात। सब दुकान को उठाकर एक गुंडा, उसका ही दुकान वहां पे रहेगा, उसी में चाय, उसी में तंबाकू या जो भी है, केक बिस्किट, उसी में बिक्री होगा। और वहां जो गेहूं राशन जो आता था बाजार में बिक्री होने के लिए, मुड़िया जो उठाएगा, उस वक्त जमाने में उसको 2 रुपया मिलता था। 1 रुपया इन लोग का एक ग्रुप था, पूरा एक चैनल था, इन लोग को देना पड़ेगा, 1 रुपया मुड़िया को मिलेगा। अगर रात में किसी का ट्रेन छूट जाए, कोई महिला का, उसके साथ दुर्व्यवहार, ऊपर लाइन में शराब बिक्री और जुआ का अड्डा, इन सब चीजों के खिलाफ शेख आलम साहब ने लड़ के इसको हटाया। उसमें उन्होंने चोट भी खाया, उनके ऊपर बहुत बैठकबाजी भी हुआ। 21 दिन हॉस्पिटल में एडमिट रहे। इन सब संघर्ष के बाद हम लोग उखाड़ के फेंक पाए। कहीं ना कहीं देखिए, है तो वो जीआरपी का एरिया, पाक सर्कस रेलवे स्टेशन। मैं यूथ का प्रेसिडेंट हूँ, मेरे चाचा जनरल सेक्रेटरी है मदर के, और शेख जुम्मन सईद साहब, और पाक सर्कस रेलवे स्टेशन INTTUC हॉकर्स यूनियन के प्रेसिडेंट भी है। तो हम लोगों ने इस चीज को संभाला। सीपीएम जाने के बाद
कोई भी इनलीगल एक्टिविटीज, पार्क सर्कल रेलवे स्टेशन तो जीआरपी का जगह है, लेकिन जो 59 वार्ड यानी स्टेशन के इस तरफ भी 59 वार्ड है, उस तरफ भी 59 वार्ड है, जितना हिस्सा 59 वार्ड का है वहां पे हम लोगों ने इनलीगल एक्टिविटीज को रोका। जब आप आगे बढ़िएगा 65 की तरफ, मैं किसी को देखिए निंदा नहीं कर रहा हूं, वहां पे होता था। आप इस तरफ चले जाइएगा जहां 59 खत्म हो जा रहा है, यहां भी बहुत सारा इनलीगल एक्टिविटीज होता है। अभी 1.5-2 साल से फिर से इनलीगल एक्टिविटीज, वही पुराना दौर जिसको हम लोग रोकने का बार बार कोशिश कर रहे हैं, और इसी कारण से ये झमेला हो रहा है। क्यों हो रहा है? अभी फिर से देखिए चोरी अभी इतना ज्यादा हो गया है, फोन चोरी हो, चेन स्नैचिंग हो या कुछ भी हो, ये सब चीज जो ऑपरेट हो रहा है, जो वहां झोपड़ी है, डालापाड़ा इससे बदनाम होता है, इफेक्टेड होता है 59 वार्ड के अंदर। ये झोपड़ी में जो एक टीम ऑपरेट हो रहा है, जितना गुंडा बदमाश आके वहां बैठ रहा है, अभी पुलिस ने, मैं शुक्रगुजारी करूंगा पुलिस का कि अभी वहां पे सीसीटीवी कैमरा लगा दिया गया है। कल या शायद परसों सीसीटीवी कैमरा लगा दिया गया है। वो लोग वहां आते हैं 2-2 बजे, 2:30 बजे रात तक बैठते हैं वहां पे। लोग गांजा पीते हैं, पत्ता पीते हैं, शराब पीते हैं। अभी इंटरव्यू के बाद हो सके कम हो जाए या छुपा कर हो। आप लोग अचानक आज नहीं हो, 1 महीना बाद हो, 2 महीना बाद हो, स्टिंग ऑपरेशन करिए। आप लोग ऊपर लेन से ढुकिए, मदार के पास से, या आप लोग यहां से ढुकिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इन सब चीजों के खिलाफ, इन सब चीजों को रोकने जाकर ये जो एक्टिविटीज कर रहे हैं जो लोग इसमें जुड़े हुए हैं, इन लोगों से हम लोगों का लड़ाई है। हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, सवेरे घर जाने वाले लोग हैं। ये लोग क्या करते हैं, जो हमारे, वो लोग कौन हैं? वो लोग पता करना है पुलिस का काम, पता करना है मीडिया का काम, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं जुड़ाव आप देखिएगा। यही इनलीगल एक्टिविटी मल्लिकपुर में भी होता था। आप लोग भी तो वार्ड के जिम्मेदार लोग में से है ना, तो आप लोगों की भी तो जिम्मेदारी बनती है ये करने का, जांच करने का। इन्वेस्टिगेशन आखिर कौन लोग? संविधान एक पार्टी वर्कर, नॉर्मल एक आम इंसान को इन्वेस्टिगेशन करने का इजाजत नहीं देता है। ये इजाजत मीडिया के पास है, पुलिस के पास है। तो रोक किस पर आप लोग फिर लगा रहे जब आपके पास पता ही नहीं है? हम लोग उसका विरोध कर रहे हैं, हम लोग उसका विरोध कर रहे हैं। हम लोग लोगों से बात कर रहे हैं, हम लोग लोगों को इत्तला कर रहे हैं, अवेयर कर रहे हैं कि आप लोग अपने बच्चों को बचाइए। हो तो रहा है झोपड़ी में, हो रहा है ऊपर लाइन में, लेकिन इससे इफेक्ट हो रहे हैं डालापाड़ा, बनियापुकुर, तिलजला, दरगाह रोड, ब्रैड स्ट्रीट, तोपसिया। यहाँ के जो बच्चे हैं, जो नौजवान हैं, जो मुस्तकबिल हैं, ये लोग इफेक्टेड हो रहे हैं। इसमें रोक लगाते हैं तो हम लोगों के जो सपोर्टर हैं, जो लोग हम लोगों के साथ रहते हैं, हम लोगों के साथ मीटिंग मिছিল करते हैं, ये लोग आए दिन उन लोगों को डिस्टर्ब करना। डालापाड़ा का ज्योग्राफी को समझिए। लोगों पे आरोप लगा रहे हैं, क्या वो भी तृणमूल कांग्रेस करते हैं? क्या तृणमूल कांग्रेस में पार्टी रैली करते हैं? और आप बोल लीजिए। और कहीं ना कहीं उन लोगों को हवा भी दिया गया है। कौन लोग हवा दे रहे हैं, कौन लोगों तक वहां का पैसा पहुंच रहा है, ये भी बताएंगे। उनको हवा दे रहे हैं असीम चक्रवर्ती, जो कि वार्ड के वाइस प्रेसिडेंट है, टीएमसी के नेता मनोज साव। ये लोग हवा दे रहे हैं रहमत और औरंगजेब को, और वो लोग ये काम कर रहे हैं। इन लोग तक तो पैसा पहुंच रहा है, ये काम पूरा ऑपरेट कर रहे हैं चोर टोनू, साथ साथ में इन लोग तक भी पैसा पहुंच रहा है। पॉलिटिकल फायदा इन लोग को भी पहुंच रहा है। क्यों? क्योंकि इन लोगों के पास मीटिंग रैली में निकालने के लिए आदमी नहीं है। अगर इन लोगों को रैली में आदमी निकालना है, झोपड़ी में एक बहुत बड़ा तादाद है, वहां इलीगल एक्टिविटीज हो रहा है। हमको रहमत को और औरंगजेब को सपोर्ट करना है, वो सपोर्ट करेगा। जब मीटिंग मिছিল होगा, हम रहेंगे बैनर के सामने। देखिए मेरे साथ आदमी आता है, कोई भी मीटिंग मिছিল में हो, कोई मोती झील या तोपसिया या मल्लिकपुर से आदमी नहीं लाते हम लोग रैली में। हमारे जो वार्ड के अवाम है, एक एक फेस रैली में वीडियो शूट है। देखिए एक एक फेस, कोई बता दे कोई बाहर से आ रहा है या कोई झोपड़ी से आ रहा है। झोपड़ी में ज्यादातर लोगों का आइडेंटिटी कार्ड नहीं है। मैं किसी के, देखिए मैं किसी को बेघर नहीं करना चाहता हूँ, हाथ जोड़ के कहता हूँ, ठीक है। और जिसका है, डालापाड़ा का है, तो आप अपने घर में कहीं नहीं रह रहे भाई, आप झोपड़ी में क्यों रह रहे हैं? आप अपने घर में रहिए। जब आपका घर डालापाड़ा में है, आपको झोपड़ी में जिंदगी गुजर बसर करने की क्यों जरूरत है? वो तो रेलवे का प्रॉपर्टी है। ये चीज जो हो रहा है, इसका पैसा इन लोगों को पहुंच रहा है, सीधा फायदा। पॉलिटिकल फायदा किसको पहुंच रहा है? झोपड़ी से रैली में, मीटिंग में, मिছিল में 150-200 आदमी जा रहा है, उन लोग का वाहवाही हो रहा है। इस चीज को समझने की जरूरत है। यही है मेन कारण इन लोग को हवा दिया। आप देखिए औरंगजेब और रहमत, आप हिस्ट्री जानिए, कुछ साल पहले चले जाइए, ये लोग एक दूसरे के दुश्मन थे। मल्लिकपुर में जो इलीगल एक्टिविटी सेम होता था, वहां के टीएमसी के लीडर्स ने इन लोगों को मल्लिकपुर से भगा दिया। आप लोग मल्लिकपुर जाके इन्वेस्टिगेट करिए, आप लोगों को पता चलेगा।
पहले रहमत वहां से आउट हुआ, फिर औरंगजेब आउट हुआ। कैसे हुआ? और ये यही पैसा का चक्कर में औरंगजेब ने रहमत के ऊपर गोली चलाया, वो बच गया। इसका भी केस बराईपुर थाना में, ये कुछ साल पहले का मामला है, अभी भी दर्ज है। आप लोग इसको इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। जो एक एक बात बोल रहे हैं, आप एक एक बात को इन्वेस्टिगेट करिए, अभी भी दर्ज है। और फिर रहमत और फिर उसके बाद वहां का नेता लोग समझा नहीं, वो भी करा, ये भी करा, फिर औरंगजेब को आउट किया, दोनों आके यहां बसा। लगातार वार्ड 59 जो वो सुर्खियों में है, 3 रोज से लगातार वीडियोस भी वायरल हो रहा है, सीसीटीवी कैमरे पे भी वीडियोस वायरल हो रहा है। और सबसे ज्यादा करीब रहने वाले आपके एमएलए स्वर्णकमल शाह जी भी हैं, उनके कोई भी बयान नहीं आ रहा। क्या आप लोग किसी तरह का कोई राब्ता किए हैं? क्यों इसको स्वर्णकमल शाह से शेख आलम साहब मिले भी हैं, उनसे बार बार उनसे फोन में बात हुआ है, शेख जुम्मन सईद साहब से बात हुआ है, वो पूरा फिक्रमंद है। उन्होंने पूरा जो है पूरा बात को जाने हैं, कैसे करके क्या हुआ है नहीं हुआ है। और उन्होंने पूरा जो है पुलिस को पूरा ऑर्डर देके रखा है, जो ये सब पूरा जो है भूल-भाल काम किया है, उन लोग को पूरा शास्ति मिलना चाहिए। जो भी लड़का लोग वहां इलीगल एक्टिविटीज करने वाला लड़का लोग, देखिए इसको बताएंगे कैसे होता है। ज्योग्राफी को थोड़ा समझिएगा, डालापाड़ा का ज्योग्राफी। पार्क सर्कल रेलवे स्टेशन, उसके बगल में रेलवे फाटक जो गेट है, और वहां उस पार में झोपड़ी पूरा लाइन से। वहां से आप जब बनियापुर थाना का इलाका से तोसिया थाना में घुसिएगा, इस तरफ जब आइएगा, 59 वो भी है, ये भी है, इस तरफ आइएगा, रेल गेट क्रॉस करके दाएं तरफ एक जगह जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं सिगारी मोहल्ला। वहां पे क्लब है जना कल्याण व्यायाम समिति क्लब। वो क्लब पहले लाइब्रेरी था, उस लाइब्रेरी को रहमत हुसैन ने खत्म कर दिया, क्लब बनाया। क्लब बनाने का रुपया कहां से आया? क्लब के पास फंड था। आज उस क्लब को आप जाके देखिए कितना पैसा खर्च हुआ। क्लब के पास फंड था, क्लब बनाया। उस क्लब में 2-2 बजे 2:30 बजे रात तक अड्डा होता है। उस क्लब का सीसीटीवी कैमरा आप निकालिए, या तो उन लोग देंगे नहीं, डिलीट कर देंगे, और देंगे तो समझ में आ जाएगा। आप झगड़ा का पहले का सीसीटीवी फुटेज निकालिए। रात के टाइम में भाई मोती झील, लोहा पुल, तोसिया और दीगर जगह से वहां पे लड़का लोग क्या करने आएगा रात के टाइम में? उन लोग, आपका बीवी बच्चा नहीं है, आपका काम काज नहीं है, रात में आप तालापाड़ा में आके अड्डा मारिए क्लब में बैठ के 2 बजे 2:30 बजे रात तक का। अब ज्योग्राफी को और आगे समझिए। ये जना कल्याण व्यायाम समिति क्लब, और ठीक उसके सिर्फ नाम का व्यायाम समिति क्लब है, वहां पे व्यायाम होता नहीं है। ठीक उसके, क्योंकि वो रहमत हुसैन खत्म कर दिया, लाइब्रेरी को खत्म कर दिया। ठीक उसके साउथ में जब हम लोग आएंगे, ठीक उनके साउथ में सीधा आकर के ग्रीन स्टार क्लब है। ग्रीन स्टार क्लब में कुछ हमारे सपोर्टर्स हैं जो वहां बैठते हैं, हमारे चाहने वाले हैं, ठीक है, हम लोगों के चाहने वाले हैं, शेख जुम्मन सईद साहब के चाहने वाले हैं, उन लोग वहां पे बैठते हैं क्लब में। अब जो ये इलीगल एक्टिविटीज करते हैं, उनका रास्ता ही है वो आने जाने का, वहां से आना जाना होता है। कभी गाली दे देना, कभी बदन में थूक देना, बदन में कुल्ला कर देना, पैर के ऊपर बाइक को चढ़ा देना, अक्सर ये चीज उन लोग करते हैं। इसका विरोध करने में लड़ाई होता है, लड़कों के दरमियान लड़ाई होता है, जो लड़के लोग करते हैं। और क्योंकि हम लोग विरोध कर रहे हैं, ये जो है तबरेज का साथ रहते हैं, ये शेख जुम्मन सईद का साथ रहता है, इसको ऊपर ऐसा टॉर्चर करो ताकि लोग कमजोर पड़े। तबरेज साहब, एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें शेख आलम साहब को भी देखा जा रहा है जी। उनके सामने ही चंद लोग जो है वो पत्थर इकट्ठा कर रहे हैं, पत्थरबाजी कर रहे हैं। इसको लेकर के क्या कहिएगा? क्या ये उनके सामने, या फिर उनको वो खुद श्रेय दे रहे हैं करने के लिए? शेख आलम साहब झमेला 2 घंटा होने के बाद झगड़ा शेख आलम साहब पहुंचे। क्यों पहुंचे? पुलिस का उनको फोन आया, अपनी ऐसे सिचुएशन था देखूं। फोन आने के बाद उन्होंने भी पुलिस को फोन किया कि झमेला हो रहा है। जब पुलिस पहुंची, जब नहीं कंट्रोल कर पाई, तो उन्होंने फिर रिटर्न कॉल शेख आलम साहब को किया। शेख जुम्मन सईद साहब ने भी, वो तो स्पॉट में आए नहीं, लेकिन उनका कमर में चोट है, वो अपने घर के पास ही वो थे, ऑन सीसीटीवी कैमरा। और शेख आलम साहब, अब जब पुलिस सामने से बोल रहा है और उनकी जिम्मेदारी भी है, वो भी वार्ड रिप्रेजेंटेटिव है और उनका ये बस्ती है, लोकल होम बस्ती है, तो वहां पे वो गए। आप जो एक फुटेज में देखिएगा, वो 4-5 आदमी रात में, कोई भी बाप अगर निकलेगा, आपका फादर अगर रात में निकलता है, आप अकेला छोड़ दीजिएगा। वहां मेरा बड़ा भाई गया, मेरा बड़ा भाई के साथ जो और जमाती साथी है, शाकिर बोल के एक लड़का है, एक शाहरुख बोल के लड़का है, इन लोग नमाजी लड़का है, इन लोग मेरे फादर के साथ वहां गए। मेरे फादर वहां पे खड़े हुए। आप और ज्योग्राफी को समझिए, ग्रीन स्टार जना कल्याण, अब ग्रीन स्टार क्लब से आप और साउथ की तरफ आइएगा तो रहमत हुसैन का घर है वहां पे,
शेख आलम साहब कहां खड़े हुए? शेख आलम साहब धोबिया मार्ट से ही गए, धोबिया मार्ट तक ही गए, धोबिया मार्ट से आगे नहीं बढ़े। जहां झमेला चल रहा है ग्रीन स्टार जन कल्याण में, धोबिया मार्ट में झमेला नहीं चल रहा है। फिरदौस मस्जिद धोबिया मार्ट के पास शेख आलम साहब खड़े हुए, तब तक झमेला खत्म हो चुका है। शेख आलम साहब ने देखा कुछ लड़के ईंटा ले जा रहे हैं। शेख आलम साहब ने उन लोगों को डांटा, डांट के रोका और बोला सब ईंटा लाके मेरा सामने रखो। कोई ईंटा जहां पे झमेला चल रहा है, क्योंकि वहां तो मतलब पूरा जितना ईंटा बोतल और भी पता नहीं क्या क्या सब चला है। अब लोग जो है और अदर सदर जगह से जो आसपास की जगह है गली कुचों से ईंट वगैरह निकाल रहे हैं। शेख आलम साहब का किरदार वहां क्या रहा, जो सोनू कमल शाह जी ने उनको सिखाया, जो पुलिस की तरफ से ऑर्डर मिला। एक तो पहले जाकर जो लड़के थे जितना हो सका उनको हटाया, हटाने के बाद जो ईंटा बोला जितना है सब लाके मेरा सामने रखो, यहां से कोई ईंटा कुछ जाना नहीं चाहिए। और ये फुटेज उन लोग बना करके, अब देखिए इस चीज को समझिए, हम लोग खुद देख रहे हैं। जो ज्योग्राफी आपको बताया, जन कल्याण क्लब, ग्रीन स्टार क्लब, उसके बाद धोबिया मार्ट जहां पे रहमत हुसैन का घर है, हम लोग देख रहे हैं। उनका छत के ऊपर से रहमत हुसैन की बेटी है, जो मेरी बहन है, वो मेरा चाचा है, उनका वाइफ है, उन लोग वीडियो बना रही है। ठीक है, तो भाई कोई बेवकूफ है, कोई मेरा वीडियो बना रहा, हम खड़ा रहेंगे? हम लोग इस चीज को देख रहे हैं। हम लोग कर क्या रहे हैं, और कुछ मीडिया कुछ पैसा का खातिर सोशल मीडिया उसको पेश क्या कर रहा है, तो आप लोग इसको बंद करें। वायरल होगा तो कोई भी सोशल मीडिया चलाएगा, अब सोशल मीडिया को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते ना। वीडियो अगर वायरल होता है, आप उसमें वॉइस ओवर, आप उसमें पहलू क्या दिखला रहे हैं, आप उसमें पहलू क्या दिखला रहे हैं। आग दो कारण से जलता है, एक आग जलाने के लिए जलता है, एक आग रोशनी दिखलाने के लिए जलता है। आप क्या कह रहे हैं, आप बिना इन्वेस्टिगेशन किए, बिना सच को जाने आप कैसे कह सकते हैं, मेरा ये कहना है। और ये एक चीज हुआ, ठीक है, एक वीडियो और हुआ। अब देखिए वहां जो वो खड़े हैं, वहां पर सीसीटीवी कैमरा फिरदौस मस्जिद पे भी है। मेरे फादर रोक रहे हैं, लड़का लोग ईंटा मेरे फादर के सामने भी लेके जा रहे हैं। ठीक है, हम लोग रोकने का काम कर रहे हैं। कुछ खुद का लड़का को, जो संघ का जो सपोर्टर लड़का है, घर का लड़का, उन लोग को मारना भी पड़ा, हम लोग उन लोगों को मारे भी हैं। ठीक है, कि ये सब काम पूरा एकदम स्टॉप करो। कोई लड़का समझा, कोई लड़का नहीं समझा। आपका कहना है कि जो इल्जाम सोशल मीडिया पे लगाए गए हैं वो बेबुनियाद है, एकदम बेबुनियाद। और जो पहलू था वो पहलू नहीं है, वो पहलू नहीं है, 100%, 100%। उल्टा हम लोगों के पास जो वीडियो है, हम लोग आपको देंगे, किसके हाथ में बेसबॉल का बैट है, कौन पत्थरबाजी कर रहा है, ये सब वीडियो भी है, हम लोग आपको देंगे। आप लोग उसको भी चलाइए, वो कौन है उसका नाम हम लोग मेंशन करके देंगे, आप लोग उसको भी चलाइए। एक तरफ आपके जुम्मन चचा, दूसरी तरफ रहमत चचा, दोनों ही चचा हैं। और इस तरह की जो गुटबाजी हो रही है या फिर जो माहौल, इससे आम पब्लिक भी दहशत में हो रही है, ये पार्टी को कितना ज्यादा इफेक्ट करेगा? देखिए, सबसे पहले तो अपने चचा बात का उसको क्लियर कर दे। कोई भी हो, शेख आलम साहब का कॉल है, उनका खुद का लड़का क्यों ना हो, जो नाजायज में रहेगा उसको सपोर्ट नहीं करना है, उल्टा उसको विरोध करना है। इसी चीज से लड़ाई होता है, उसको सपोर्ट नहीं करना है। आप नाजायज में हैं, आप जहां बैठ रहे हैं, आप जिसको ऑपरेट कर रहे हैं, आपके पास जो लड़का लोग आगे उठना बैठना कर रहा है, वो लोग गलत काम कर रहे हैं, ऊपर में नशा पानी हो रहा है, ये चीज नहीं। दूसरा चीज, पार्टी कितना इफेक्ट हो रहा है। देखिए ये चीज कहीं ना कहीं पार्टी की नजर में भी है। और तबरेज आलम क्या है, कैसा प्रेसिडेंट है, ये मेरे लीडर अच्छी तरीके से जानते हैं। मेरे सांसद सुदीप बंदोपाध्याय जानते हैं तबरेज आलम का किरदार क्या है, एमएलए सोनू कमल शाह जानते हैं तबरेज आलम का किरदार क्या है, संदीपन दा जो मेरे बड़े भाई हैं, 58 नंबर वार्ड के काउंसिलर एमएमआईसी है, वो जानते हैं तबरेज आलम का किरदार क्या है। मेरे जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मेरे बड़े भाई शांति दा है, वो जानते हैं तबरेज आलम का किरदार क्या है, तबरेज आलम का रोल और योगदान पार्टी के लिए कितना है, क्या है। ठीक है, और आप सिर्फ 21 जुलाई का मिছিল हो, सब जाते हैं उसमें, ठीक है, उसमें टिप्पणी को खराब नहीं करना चाहूंगा, लेकिन सिर्फ वार्ड लेवल में आप रैली निकाल दिए और ये कर दिए, और उसके बाद आप ये गंदा काम कुछ भी कर रहे हैं, इससे पार्टी इफेक्ट होगा। और पार्टी की इस छवि को बचा के रखने के लिए, बरकरार रखने के लिए हम लोग का लड़ाई है कि कोई आप अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तृणमूल कांग्रेस के नाम से, और आप ये गंदा काम करेंगे, हम आपको करने नहीं देंगे। क्या रहमत हुसैन को कोई शर दे रहा है, सीनियर लीडर को शर दे रहा है क्या? देखिए, हम लोग वार्ड से मैंने तो नाम लिया, वसीम चक्रवर्ती, मनोज साव, इन लोग पूरा सपोर्ट देना, पूरा दिमाग देना, कैसा क्या करना है, तबरेज का नाम में एलिगेशन लगाओ ताकि तबरेज का पोस्ट जाए, उनको हवा दिया जा रहा है, तुमको बनेगा। 2021 से थोड़ा एलर्जी रहमत शिया को था, क्योंकि जब पता चला कि 40 साल के बाद यूथ प्रेसिडेंट नहीं रहेगा, तो शेख आलम साहब से पूछा कि आप रिकमेंड करिए नाम, आप तो यूथ प्रेसिडेंट, आप नाम रिकमेंड करिए। तो उन्होंने मेरा नाम रिकमेंड किया। जुम्मन शिया का उम्र उस वक्त था 46 साल, 46,
अभी अब 50 साल 4 साल कवर हुई है, हम प्रेसिडेंटशिप में है, ठीक है। और उनका उम्र था 38 के आसपास, आपका रहमत हुसैन का। तो उनका ये कहना था, भैया मेरा नाम काहे नहीं लिया, भाई आपके नाम में इतना क्रिमिनल रिकॉर्ड है, ठीक है, आपका नाम कैसे करके, आप मल्लिकपुर से कैसे करके आए, क्या हुआ नहीं वो जो अभी बताया, ठीक है। तो मेरा नाम, वहां से थोड़ा एलर्जी था, अब इनको जो है हवा दे दिया गया है। हालांकि वो भी अभी 40 अबव हो ही गए हैं, शायद 40 अबव, तो 40 अबव वो भी हो गए हैं। जुम्मन जी ऐसे 6 या 7 साल के छोटे हैं, जुम्मन जी 50 साल है, उनका 43 के आसपास हो गया है। मेरा अभी 29 हुआ है, 24 साल उम्र था, प्रेसिडेंट बने थे। और कैसा प्रेसिडेंट है, क्या काम करते हैं, खास करके यूथ विंग्स के लिए शांतिदा जानते हैं, उनसे पहले अनिंदु किशोर राउत थे, वो भी जानते हैं, इसमें टिप्पणी नहीं करेंगे। हाँ, पार्टी लेवल में जो पार्टी को खराब जिसका वजह से होगा, उसका विरोध में तबरेज आलम शेख जुम्मन सईद हमेशा रहा और आवाम के साथ रहा। देखिए, आलम भाई भी बहुत मरतबा कोशिश किया बैठ के मसला को हल करने का, मगर एक जन से तो मसला हल नहीं होगा, मसला दोनों जन से होगा। दोनों साथी, दोनों आदमी का मिजाज अगर सही रहेगा तभी होगा। हमारा जो विधायक है सुनील कुमार साहब, वो भी कोशिश किए हैं बैठने का, मगर एक आदमी से मसला हल नहीं होता जब तक दोनों फरीक नहीं बैठेगा। पार्टी कर रहे हैं 2016 से, आलम भाई संघ मैं 16 वर्ष जब हुआ तब से कर रहे हैं। और उसके बाद जब से टीएमसी पार्टी है, मामा टीम सरकार का पार्टी है, बहुत अच्छा पार्टी, उससे हम करते हैं। और कभी मेरे अंदर में ये लालच नहीं आया कि जो प्रेसिडेंट बनना है या मादर प्रेसिडेंट बनना है या कौन सा कैटेगरी, नहीं। हमको आवाम का काम करना, आवाम का संग रहना, अपना बस्ती को बचाना, बस्ती के संग रहना, पार्टी को बचाना। आम पब्लिक के दरमियान में भी अब डर का माहौल है, इस डर को कैसे खत्म करेंगे? देखिए, जो मीडिया दिखा रहे थे, बता रहे कि 22 तारीख को झमेला हुआ, बहुत खराब झमेला हुआ। ये पूरा 59 वार्ड में यह हुआ, पूरा बंगाल में भी हवा चला सोशल मीडिया के जरिए से, मगर जितना बड़ा झमेला हुआ है उससे ज्यादा दिखाया गया इसको। जो कहीं पर दिखाया है आलम भाई का पोस्टर, जितना बड़ा मैंने जो हुआ पूरा 59 वार्ड में, पूरा 59 वार्ड में नहीं हुआ। जोनो कॉलोनी बैंक समिति रेल गेट से लेके ग्रीन क्लब तक, उससे आगे नहीं बढ़ा। 500 मीटर ब्लैक आउट जो जहां से हो रहा है, ये बता दे रहे, ये रेल गेट में ये चाबी है, जो मीटर बॉक्स का ट्रांसफार्मर जो है वो मेन जो चाबी है वो रेल गेट में है। और रेल गेट पड़ता कहां पर है? जोनो कल्याण बैंक समिति, जहां पर रहमत लोग जो चोट टूनी जो रेल गेट में आता है, इन लोग बैठता है, वहीं से कुछ होता है, कौन करता है ये नहीं मालूम है। ये तो अगर चाबी रहता ग्रीन शहर में तो पूरा इल्जाम आदमी हम लोगों पर लगाता कि हम लोग बंद किए। अब बंद करने वाला कौन है, इसको देखना पड़ेगा। किसी ऊपर इल्जाम लगाना भी सही नहीं कि हम देखेंगे तो हम बोले कैसा। अब इस मामले को कैसे हैंडल कीजिएगा? फिर वही बात बता रहे, देखिए मैंने जुल्म तो बहुत हम लोग लड़का लोगों पर वहां पर घर तोड़ा गया, वहां ऑटो तोड़ा गया, देखिएगा क्लब जब तोड़ा उन लोग 3 चीज छूता तो वो लोग भी क्लब को तोड़ा गया, ठीक है। को भी नुकसान पहुंचा, आइए हम लोग अगर नुकसान पहुंचाए, हम लोग संग लगा है, जो हम लोग बोलने पर अपना लगा, इसलिए हम लोग संग जो पार्टी करता है उसको अपने बोलने पड़ता है, उसको हम लोग बोलने पड़ता है। वो घर को तोड़ा गया, अच्छा हुआ कि वो गेट के सामने में एक छोटा गेट है, एक लोहा गेट, एक छोटा गेट है, छोटा गेट के सामने में वहां पर पलंग रखा हुआ था, इससे उस गेट को खोल नहीं सका। हमारा खिड़की तोड़ा गया, घर को ईटा पता चला गया, आपका ताली खुला था उसको तोड़ा गया, और एक ऑटो रखा हुआ था, एक ऑटो को तोड़ा गया। जुम्मन भाई, सिर्फ 22 तारीख की बात नहीं है, 23 तारीख की बात नहीं है, आए दिन देखा जाता है कि वार्ड 59 में इस तरह से एक्टिविटीज होते रहते हैं। क्या इस पे कहिए? देखिए ऐसा होता है, ये चीज देखिएगा, आप पीछे चले जाइए। जब वसीम चक्रवर्ती, आपका मनोज साहब, एक सोहेल है, सोहेल और औरंगजेब, पोकाराज, इस तरीका का आदमी जब इकट्ठा होता है तब किसी को न किसी को उसको जरूरत पड़ता है। किस लिए पड़ता है कि अपना वार्ड वाला कोई काम नहीं है, सोशल काम कुछ नहीं है, पार्टी का काम कुछ नहीं है, बस किसका पीछे पिनबाजी करना है वो करने वाला काम करता है। और यहां पर आप शुरू से देख लीजिए, आलम भाई सोशल काम करता है, आलम भाई पूरा वार्ड में काम करते, बोले नबी कि कौन सा जितना काम होता है जुवो प्रेसिडेंट का आलम भाई वाकई में, इसलिए वार्ड में पूरा आलम भाई काम है, काम करता है। जुवो प्रेसिडेंट जैसा अभी इससे आगे आप लोग का जो मीडिया वाला उनको बोल गए, 59 वार्ड में जो जुवो प्रेसिडेंट है शायद कहीं पर है, जो अपना माल को भी खर्चा करता है और आदमी का टाइम में वक्त देता है, और उनका साथ हम देते हैं हर वक्त। जो मैं बस पोस्ट नहीं रहता हूँ, पार्टी का काम को करते हैं, अवाम का काम को करते हैं। उन लोग इस चीज का डर है कि किस तरीके से उन लोगों को बदनाम करे, इसीलिए औरंगजेब जैसा लड़का जो मल्लिकपुर में रहता था उसके संग में साथ हो गए। लेकिन जब से औरंगजेब सटा, ये बहुत बड़ा हंगामा हो गया, इसको समझना पड़ेगा। उसके संग में कौन है जो टोलू जैसा लगा, हम जिसका नाम बता रहे हैं, आप लोग उसको देखिए, इंक्वायरी कीजिए कि हम लोग सही बोल रहे कि नहीं। एक और इल्जाम लग रहे हैं कि इलीगल कंस्ट्रक्शन के हिस्सादारी में, जिस तरह से हिस्सादारी के लिए झगड़ा हो रहा है, क्या कितना तक सही है? देखिए, जिस वक्त मैंने 2008 या 9 में यहां पर रहमत नहीं रहता था, वो मल्लिकपुर में रहता था, उस समय हम अकेला थे यहां पर, और यहां पर आलम भाई रहते थे। आलम भाई को देख बहुत कुछ सीखे,
और जब भी पार्टी है, टीएमसी पार्टी है, तो सोनू का सागर जो जिस तरीके से उनका काम हम लोग देख के हम लोग सीखे, कुछ दीदी का काम को देख के सीखे, अभिषेक बैनर्जी का काम को देख के सीखे कि किस तरीके से आवाम के संग में रहना है, किससे काम करना है। उस वक्त जिस मोहल्ला में, जिस दापाड़ा में, पाकसकस का बगल में मस्जिद आमना, वहां पर शराब बिक्री होता था, गांजा बिक्री होता मोहल्ला में। ऊपर लाइन में वो कौन जो चोट टोड़ जाता है, वह गफूर बोल के, उसका शराब का बिजनेस था। एक बाजार का इस साइड में एक शराब का बिजनेस था, उसको बंद कराने वाला शेख जुम्मन शहीद। तो उस टाइम में हमारा चप्पल का बिजनेस, तो उस टाइम में हम लोग जुलूम नहीं किया, 2 नंबर नहीं खाया। तो अभी हम लोग अल्लाह पाक, लड़का लोग भी बिजनेस कर रहा है, लड़का लोग भी काम कर रहा है। अब मेरा खुद का हैंड ग्लव का बिजनेस है, चप्पल का बिजनेस है। तो अभी किसी से हम लोग कोडिंग क्या लेंगे? हम लोग खुद का काम करते हैं। जीएस कंस्ट्रक्शन मेरा है, हम लोग अपना लड़का लोग को हराम का नहीं आता, जो मेरा संघ में आता, उन लोग को कहीं ना कहीं पर संघ में रखते हैं, 200-300 घर देते हैं, 150 घर देते हैं कि खटो, मेहनत करो, अपना सर के ऊपर में छत ले लो, लेके रहो। तो हम लोग किसी से ना मांगते हैं ना किसी से चाहते हैं। अब मेरा संघ में 10 आदमी है, उनका संघ में 20 आदमी है, 5 आदमी है, तो उनको जैसा बोलेगा वैसे ही करेगा, वैसे ही बोलेगा कि हाँ इस किस्म का बात को तुम बोलो, आलम भाई के बारे में, रहमत के बारे में। देखिए पार्टी दीदी इतना अच्छा काम करती है, मगर दीदी को बदनाम करने के लिए बहुत आदमी है बीजेपी में, कांग्रेस में, तो बदनाम कर रहा है। मगर आप इंक्वायरी कीजिए ना, अवाम का संग में रहिए ना। जब वोट होता समझ में आता कौन किसका संग में। हम अवाम का काम करते हैं, इसलिए हम लोग डर नहीं है, हम अवाम का संग में रहते हैं, हम लोग मालूम है कि वोट किधर जाएगा। क्या इसी तरह से बयानबाजी होती रहेगी या फिर इसको कंट्रोल किया जाएगा? देखिए, कंट्रोल देखा जाए तो हो चुका है। जो झमेला हुआ था, जो भी लड़ाई झगड़ा हुआ था, वो लड़ाई झगड़ा और नहीं होगा। पुलिस अपना काम बखूबी कर रही है, पुलिस अपना काम बखूबी कर रही है। पुलिस का जो भी एफआईआर वगैरह होना था वो हो चुका है, जितना जानकारी है। पुलिस पे भी इल्जाम आ रहे हैं कि वो काम, ये लोगों का, जो आम पब्लिक है जो नहीं समझती, हम लोग पॉलिटिक्स में जुड़े हुए, जो आम पब्लिक है नहीं समझती है, कहीं ना कहीं उन लोगों को ऐसा लगता है पुलिस इसके पक्ष में, पुलिस उसके पक्ष में। पुलिस जब आता है, जब भीड़ कहीं रहता है, सबको लाठीचार्ज करते हैं। अब जहाँ के लोग वहां के लोग हैं, वहां पर भी कुछ हुआ है लाठीचार्ज, कुछ लेडीज को लगा है, ये भी तो ऐसा कोई बात नहीं है। पुलिस किसी के पक्ष में नहीं, पुलिस संविधान के पक्ष में, पुलिस जो है सच्चाई के पक्ष में है। एक झगड़ा हुआ जो नहीं होना चाहिए था, खराब बात है। झगड़ा के पक्ष में मैं बार बार कहूँ, हम लोग कोई नहीं है भाई। घर में मेरा भी बीवी है, बच्चा है, हम सुकून का जिंदगी जीना चाहते हैं। पॉलिटिक्स से मोहब्बत है, पॉलिटिक्स करना चाहते हैं। जो भी जुबो कार्यालय से मुझको काम मिलते हैं हम लोग करते हैं, ठीक है। जैसा कि मैंने कहा कि मेरे फादर ने मुझको रिकमेंड किया, सुदीप बंदोपाध्याय जी ने मुझको चुना, सोनू कमल शाह जी ने मुझको चुना, और अभिषेक बनर्जी के वहां से मेरा नाम पास हुआ, ठीक है। 2021 में तृणमूल कांग्रेस पेज से मेरा नाम पब्लिश हुआ, ठीक है। तो काम करना चाहते हैं, तब से लेके आज तक काम कर रहे हैं। खुद का पैसा भी खर्च करते हैं। रईस का खिलाफ में जब हम लोग खड़े रहते हैं, तो उनका सपोर्टर जो है डायरेक्ट तो कुछ करेगा नहीं, जो हम लोग का सपोर्टर है उन लोग को डिस्टर्ब देता है। बच्चा लगा छोड़ा, 18 साल 19 साल 20 साल लगा लोगों को डिस्टर्ब देता है। वीडियो में एक हथियार रखा है, वो क्या हथियार है? कौन ये हथियार लेता है? देखिए, ये जो वीडियो सीसीटीवी फुटेज एक सामने आ रहा है, वो भी जो है सामने वाला के साथ पॉलिटिक्स करता है, ठीक है। उसका दुकान का मटेरियल का दुकान है, चप्पल का, उसका सीसीटीवी का फुटेज है, ठीक है। उस फुटेज में दिखला रहे हैं एक लंबा सा जो चीज निकला हुआ है, उसको हथियार बताया जा रहा है। वो हथियार है मेरे पास, मैं दिखाता हूँ, चला के दिखला, चलता भी बहुत अच्छा है जी, मैं चला के दिखलाता हूँ। ये है वो वीडियो जिसको हथियार बताया जा रहा है, ये है वो वीडियो, और ये हथियार चलता भी है। और क्यों चलता है वो भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। ये हथियार इसलिए चलता है कि जब कहीं लड़ाई होता है, कोई झगड़ा होता है, मेरे फादर को जैसा कि मैंने कहा 2 घंटा बाद वो गए पुलिस के बाद में, जाकर पुलिस का पूरा कोऑपरेट किया, झमेला को पूरा रोका। और जो ज्योग्राफी के बारे में मैंने कहा, बस इस बात को कह के खत्म करूंगा। ये टॉर्च मेरे हाथ में था क्योंकि इलाका ब्लैकआउट हो जाता है। मैंने अपना जिम्मेदारी समझा एज अ 59 वार्ड रिप्रेजेंटेटिव। मेरे बस्ती में क्या चल रहा है, फोन आ रहा, जो बार बार फोन आ रहा है, किसी का सर फट गया, किसी का कुछ हो गया, तो वहां जाने के लिए ओपन तो जाएंगे, झगड़ा में तो ओपन नहीं जाएंगे, अलग से देखने के लिए किसी गली में या फिर कहीं पर भी जो है हम लोग जा रहे हैं, तो वहां जाने के लिए टॉर्च का जरूरत, क्योंकि ब्लैकआउट जब हो जाता है तो टॉर्च का जरूरत होता है। और आप देखिएगा एक वीडियो में मेरे फादर शेख आलम साहब आते हुए नजर आ रहे हैं। उनके साथ कौन है? मेरे बड़े भाई के संग रहने वाले 2-3 लोग जो जमाती साथी है, जो नमाज पढ़ते हैं, वो लोग हैं। अब किसी का भी बाप बताइए अकेला रात में घर से बाहर निकलेगा
तो किसी का भी बच्चा अपना फादर को अकेला छोड़ देगा? ये चीज तो क्लियर पॉइंट आउट किया, ये हथियार वाला बात। और एक और फुटेज जो कहीं ना कहीं घुरते घुरते हम लोगों के पास आया, ये लास्ट पॉइंट, ये फुटेज जो पापा जो मेरा जो पत्थर हटवा रहे हैं ताकि ये पत्थर जो इस्तेमाल ना हो कोई भी किसी के झड़प में, ऊपर से वीडियो और हम लोग देख रहे हैं कि मेरा घर का फैमिली जो वीडियो कर रहा है, रामाचिया का वाइफ वीडियो कर रही है, ठीक है। और एक मेरे एक दोस्त को चोट लगा जो है गिर के, जब गए उस वक्त मेरे हाथ में मेरा ये आईफोन, ये गोल्डन कलर का आईफोन है, ठीक है, इसको कुछ न्यूज वाला ढाला है ब्लर करके, हाथ में आखिर कौन सा हथियार है, ऐसे हम धर गए थे। ये क्या है, आईफोन का लोगो है ना, तो हम लोग ऐसे धरने का आदत हो जाते हैं कि लोगो नजर आए, तो कभी भी अब इंडिविजुअली भी धरे हुए तो ऐसे धरे हुए हैं ऐसा, तो इसको ब्लर करके दिखलाया। ये वो हाथ में मेरा फोन है और एक टॉर्च के बारे में आपको बता दिया वीडियो, ठीक है। और सेम वीडियो एक वही मेरी चाची छत्ता को ऊपर से की है जिसमें हम फोन में बात कर रहे हैं और टॉर्च मेरे हाथ में ऐसा है और हम फोन में बात कर रहे हैं। वो वीडियो उन लोग नहीं दिया क्योंकि वो वीडियो में क्लियर समझ में आ रहा है कि टॉर्च है। वो वीडियो भी उन लोग किया जो घूरते घूरते किसी सोर्स के थ्रू में हम लोग मेरे पास आया, वो वीडियो उन लोग नहीं दिया क्योंकि उसमें समझ में आ रहा टॉर्च है। लेकिन जिसमें समझ में नहीं आ रहा टॉर्च है, जिसमें आदमी शक कर सकता है क्योंकि ये पीछे का ये सिर्फ ये पोर्शन नजर आ रहा है, वो वीडियो दिया, बोल रहा है कि हथियार है। तो ये है मेरा हथियार भाई, रात का अंधेरा में रोशनी दिखलाने के लिए हथियार है। और हम लोग भी लोगों को रोशनी दिखलाने का काम कर रहे हैं, ममता बनर्जी अभिषेक बनर्जी के आदर्श में चलने का काम कर रहे हैं। कोई भी ऐसा काम जिससे पार्टी का नाम खराब होगा हम लोग उसके खिलाफ थे, खिलाफ हैं, खिलाफ रहेंगे। उसके लिए चाहे कुछ भी हो, पुलिस इसको समझती है, प्रशासन इसको समझती है, पुलिस ने देखा है किसने क्या काम किया, किसने कितना कोऑपरेट किया। और आपके चाचा रामा 100% कुछ दिन पहले उनके ऊपर रेप का चार्ज लगा है, वो भी उसका भी वीडियो है, 24 आवर सैटेलाइट मीडिया में उनका आया था। वो रेप केस अभी भी चल रहा है, रेप केस अभी भी जारी है, उनको डेट में जाना पड़ता है। रेप का चार्ज लगा, वो मेरे घर आए, घर आके पापा से बोल रहे थे कि भैया जैसे भी करके बचा लीजिए, रोना धोना कर रहे थे मेरे सामने, ठीक है। तो भाई हम लोग अभी आंख में पानी आ गया, ठीक है। वो क्यों आए थे हम लोग समझ रहे थे, क्योंकि जो जिसका ऊपर रेप अटेम्प्ट हुआ था, अभी मैं नहीं कह सकता, कोर्ट वो तय करेगा, वो तय करेगा कोर्ट, जजमेंट देने वाला जज है। मैं जजमेंट नहीं दूंगा ये हथियार है कि नहीं है, क्या है नहीं है, मैं जजमेंट नहीं दूंगा उन्होंने क्या किया नहीं किया, कोर्ट तय करेगा, जज तय करेगा। मगर उनका कहीं ना कहीं ये था कि हम लोग जो है जिसको ऊपर जिन्होंने उनके ऊपर केस फाइल किया, हम लोग उसका सपोर्ट ना करें, कि उनका खिलाफ में कोई रैली ना निकले, कि थाना में कोई रकम का दबाव ना हो। हम लोगों के पास आया, हम लोगों के पास रोना गाना किया, अभी भी आएगा, अभी भी बैठ के बात करेगा, हम लोग बात करने के लिए, हम लोग कभी भी झमेला का पक्ष में नहीं है। आप कोई आना चाहता है, बात करना चाहता है, बात करेंगे, सब कुछ करेंगे, झमेला रुके, 2 नंबर ही काम रुकना चाहिए। ये पुलिस को और डेमोक्रेटिक पिलर आप लोगों को देखना है, पुलिस को देखना है, थोड़ा सा लीडर्स को भी देखना है, ठीक है। और हम लोग तो कोशिश में लगे हुए हैं, उसका खिलाफ बोल ही रहे हैं, ये आप लोगों को देखना है। कब्रिस्तान में किसी किस्म का गांजा वाजा पीना ना हो, कब्रिस्तान में कोई लीगल एक्टिविटी ना हो, झोपड़ी में कोई लीगल एक्टिविटी ना हो। कब्रिस्तान इंतजामिया क्या कर रही है? जी, ये जब हम लोग कंप्लेन किए थे कब्रिस्तान में, जब मैंने कहा कि औरंगजेब का भाई जो आया लेडीज को लेके रहता था, कब्रिस्तान में गांजा पिलाया होता था, मेरा छोटा भाई जो सिक्योरिटी का काम करता है कब्रिस्तान में, उसने जब आवाज उठाया, साबिर सईद चुमन शाह के जो बेटे हैं, हेड सिक्योरिटी है, उन्होंने जब आवाज उठाया, और तो इसका भी एक कॉन्स्पिरेंसी हुआ। ये सब का भी उन लोगों का खार है, कहीं ना कहीं सामने वाला को पद चाहिए, लालच है, कुछ भी है, ठीक है। और भी बहुत सारा वार्ड में और भी बहुत सारा है, सिर्फ उनका बोल के नहीं, और भी बहुत सारा है। तो ये कॉन्स्पिरेंसी चलाया जा रहा है, तबरेज आलम को, शेख आलम को कैसे बदनाम किया जाए, कैसे जो है ये। लेकिन हम लोग पार्टी के सिद्धांत के साथ हैं, पार्टी के आइडियोलॉजी के साथ है, हम लोग लड़ रहे हैं, लड़ेंगे, मतलब वो लड़ाई नहीं, मतलब गलत के खिलाफ हम लोग हैं, गलत के खिलाफ थे, गलत के खिलाफ रहेंगे।